हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? साईं भक्तों, कृपया आप एक बार बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सतगुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आज मैं आप लोगों के सामने सेकंड अध्याय के विषय में कुछ बताऊंगी, जो है साईं बाबा को। उसमें जो है कि हेमांड पंत की उपाधि कैसे मिली। हेमांड पंत बहुत ही भजन कीर्तन करते थे बाबा का, बॉम्बे में हर जगह प्रचार वो करते थे। ऐसे उनकी दूरी पूरे बॉम्बे में उन्होंने वो फैलाई करके उनका हमेशा उनका फोटो रख लेते थे और उनका कीर्तन करते थे। फिर एक बार वो गए शिरडी, तो उनको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाबा से पूछे कि मैं आपकी जीवनी लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने श्यामा से कहा, तो श्यामा ने कहा कि देखो ये अन्ना साहब बाबा आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, मैं तो इनसे खुद लिखवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इनको अपना जो अहम त्यागना चाहिए। तो वो फिर चले गए। फिर दूसरी बार वो काका साहब चांदोकर के साथ में गए, तो वहां पे गए तो किसी ने उनसे बोला कि बाबा भी मस्जिद से आ रहे हैं, मस्जिद के पास जा रहे हैं। तो गए, तुरंत उनका पैर छुए और बाबा को देख के उनका जी एकदम विह्वल हो गया, खुशी से उनके आंसू गिरने लगे। फिर वो गए साठेवाड़ा में, उन्होंने स्नान वगैरह किया, अपना अन्न ग्रहण किया। फिर इसके बाद में वो लोग मस्जिद में बाबा के पास में आए, तो बाबा ने पूछा कि साठेवाड़ा में काका साहब से कि किस चीज़ पे बात चल रही थी, तुम लोग क्या बात कर रहे थे। तो वो बोले कि बाबा वहाँ पे जो है यही तो अन्ना ये हेमंत पंत, वहाँ तो बाबा की उसकी ये बात चल रही थी। तो हेमंत पंत तो चुप रहे, पर और लोगों ने बताया कि वहाँ पे वो आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं। तो बोले कि ठीक, अरे ये तो बाबा ऐसे सडन बोले कि हेमंत पंत क्या कर रहे थे। तो बोले आपकी जीवनी लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो सब लोगों ने बोला कि ये जो बाबा जो है बोले कि हम इनसे खुद अपनी जीवनी लिखवाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि ये जो है अपना अहम त्याग दें, तभी मैं इनसे खुद अपनी जीवनी लिखवाऊंगा। तो उन्होंने अपना हेमंत पंत को बहुत ही मतलब अंदर से लगा कि मतलब बाबा मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हेमंत पंत का नाम क्यों दे रहे हैं। हेमंत पंत जो थे यदुवंशियों के ज़माने बहुत बड़े वित्त मंत्री थे वो, और उन्होंने आधुनिक लेखा प्रणाली का बहुत कुछ वो किया था, सब देख रेख करते थे उनका। तो वो जो एक्चुअली हेमाद्रि पंत का अशुद्ध रूप हेमंत पंत होता है। तो वो सोचते रहे आए कि बाबा ने ऐसा क्यों बोला है। फिर एक्चुअली बाबा का कहने का मतलब ये था कि यदि हम अपने गुरु या अपने भगवान इष्ट के पास जाते हैं तो हमें पूरे निश्चल मन से जाना चाहिए, हमें अपनी हम सब चीज़ें त्याग देनी चाहिए, तभी गुरु की कृपा बनती है। और उसमें ये दूसरे अध्याय में ये है दोस्तों कि काका साहब दीक्षित पूछते कि बाबा हम लोग अभी जाएं, तो बोला हाँ ऊपर जाइए। बोले रास्ता कैसा है। तो बोले रास्ते में तो बहुत बाघ हैं, शेर चीते हैं। तो बोले कि लेकिन जब साथ में गुरु रहेगा तो कुछ नहीं होगा, तुम आराम से रास्ता पार कर सकते हो। कितनी गूढ़ भरी बातें बाबा करते थे। यही सेकंड अध्याय में मित्रों हैं, और मैं कुछ आपसे और भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं जो भी कहूँगी आपको सत्य घटना पे बताऊँगी। मैं कभी भी इधर उधर की बातें, जो जब मैं गई थी शिरडी आज से 35 साल पहले, तो बाबा ने वो हम बुक खरीद के लाए, तो बुक को मैं पढ़ रही थी। तो मैं ऐसे इतना ध्यान लगा के पढ़ती थी, एक एक लाइन। इतना तो कोई मतलब जैसे बच्चे मैथ्स भी नहीं सॉल्व करते हैं, तो मतलब कि कहीं गलती न जाए, एक एक लाइन का मतलब निकाल रही थी। तो मुझे एकदम ऐसे लगा कि मेरे सामने कोई फकीर खड़ा है, और मैं कांपने लगी। फिर तुरंत अदृश्य हो गए वो। तो हमारे यहाँ पे बाई काम करती थी, उसका काशी नाम था। बहुत मतलब वो भी बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत बड़ी। वो जहाँ रहती थी वहाँ पे मंदिर था, उसको मतलब वो हमेशा सुबह शाम मंदिर की आरती में जाती थी। तो अभी तो मैंने उसको बताया, किससे बताओ, तो बोले कि ऐसा हुआ था। तो बोले कि देखो अभी ना वो सोच रहे हैं बाबा की तुम उनकी भक्त बनो, तुमको वो अपनाना चाहते हैं। फिर इसके बाद मैं क्या बताऊँ, फिर मैं तो तब से तो पूरी ही उनकी दीवानी हो गई। और मैं साईं सच्चरित्र तो मैंने बहुत बार पढ़ा, और हर जगह भी हर उसमें निकाल के साईं की लीलाएं जो भी है, मैगजीन आती जो भी, सब जगह से मतलब कितना मैं उनके विषय में तो खैर कोई जान ही नहीं सकता, पर मैं सोचती हूँ कि मैं कितना जान जाऊँ, किसी से पूछूं, वहाँ भी मैं जाती हूँ तो लोगों से मिलती हूँ, जो कि मतलब ऐसा कोई पुराने जमाने वाले मिल जाए जो मुझे बताए ये करे वो करे सबका। फिर और जो ऐसी मतलब 2-4 घटनाएं मेरे साथ में ऐसी हुई कि एक बार जो था मेरे हस्बैंड को यहाँ पे एंकल के पास में स्वेलिंग हो गई। तो बच्चे का मेरे बर्थडे आने वाला था, और ये सत्य घटना है फ्रेंड्स।
फिर हमने बोला कि मतलब बहुत वो हुआ कि भाई ये कैसी गांठ है, क्या है, कैसे, ऐसा डॉक्टर बोले MRI कराना पड़ेगा, गांठ है इतना बड़ा और ऐसे ये तो मतलब बहुत ही डर गए हम लोग। बर्थडे भी बच्चे का ढंग से नहीं मनाए, मतलब ऐसे वैसे ही करके जैसे भी कर दिए। फिर हमने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, वो डॉक्टर का 15 दिन बाद, बहुत जाने माने डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स है वो, तो गए तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आपको MRI वगैरह कराने की जरूरत। फिर मैं सपने में सोचती हूँ कि बाबा तुम ऐसा क्यों कर रहे, मुझे काहे को परेशान करते हैं आप ऐसे, तो बोल रहे तो अपने मन में सोची। फिर मैं सोची कि शायद बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो वो गए तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं, यहाँ पे आयरलैंड होती हैं जो निकल जाती हैं किसी किसी की, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सडन फ्रेंड हम लोग गए वहाँ, दर्शन किए, वहाँ से आने के 1 हफ्ते बाद वो गांठ कम होने लगी और होते होते एकदम से गायब हो गई। ये सोचिए, ये सत्य घटना का अनुभव है। और भी मैं एक उनका जो है आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमने एक दिन, मैं सो रही थी, मैंने सपना देखा और मैं देख रही हूँ कि मेरी माँ है जो बादलों में चली जा रही है। मैं और मम्मी दर्शन करने गए थे, तो वहाँ पे हम मम्मी बादलों में चली जा रही हैं। तो मैं बाबा से बोली, बाबा मम्मी को रोको ना, मम्मी बादलों में चली जा रही है। तो वो बोले कि बेटा जाने दे, अब इनका समय हो गया है। तो मैंने ऐसे कुछ समझा नहीं। मैं सुबह उठ के वो सपना अपनी माँ को बताई, तो मम्मी ने कहा कि तुम बहुत सारी बुक्स वगैरह उनकी पढ़ती हो, हमेशा सोचती रहती है, इसलिए तुमको ऐसा होगा। क्योंकि मैं थोड़ी सी, मतलब ऐसे होता है कभी इल्यूशन होता है इंसान को कि ऐसा होता है, ऐसे नहीं, हम किसी में ज़्यादा सोचते हैं तो वो अनकॉन्शियस माइंड में आता है, पर ऐसा नहीं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ठीक उसी दिन, जिस दिन को सपना आया था, उसी दिन मेरी माँ बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल में जाना पड़ा उसको। अब वो नहीं रही, अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो भी बाबा की भक्त थी बहुत ज़्यादा। जिस दिन उनकी डेथ हुई तो ये इतिहास में उस दिन मंदिर बहुत देर से खुला। शायद बाबा की जो भी वो उनके मन में बाबा के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, बहुत ज़्यादा उनको भी श्रद्धा थी। जो भी सीरियल आता था बहुत ध्यान से देखती थी, इतना उनको दर्द होता था पेट में तो वो भी तो होता था। और ये भी बताएं कि जब भी मेरी मम्मी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ पे, तो मेरे फादर आए हुए थे, तो वो सोए थे दोपहर में, तो बोल रहे हैं कि बेटा मैंने सपना देखा कि मैं शिरडी गया हूँ। तो हमने बोला पापा आप चले जाइए शिरडी। तो वो गए और उस समय संयोग से इतनी भीड़ थी, थर्सडे का दिन था, गुरु पूर्णिमा थी, गया तो बहुत बहुत रश थी। और वो जिस लड़के के साथ में गए थे वो लड़का भी वही था। मेरे फादर थोड़ा सा पैर से उनको बहुत प्रॉब्लम है, चल नहीं पाते हैं उतना, आर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और बहुत लंबी भीड़ थी और VIP टिकट वगैरह उन्होंने कटवाया नहीं था, उनको लंबी भीड़ थी। तो वो लड़का इतना मतलब थोड़ा सा शरारती टाइप का है, वो उनको बोला कि चलिए ये खिड़की विंडो के पास रख करके चलते हैं, आज दर्शन नहीं हो पाएगा, हम लोग की बस भी छूट जाएगी, उसी दिन का टिकट है। अब मेरे फादर बेचारे तो कुछ जानते ही नहीं है, उन्होंने वहीं पे रख दिया, प्रसाद उसाद चले आए। जब मेरे फादर आए वहाँ से तो बोले पापा दर्शन हो गया, तो बोल रहे कि बेटा ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर मेरे मन में बहुत झटका सा लगा, मुझे उसी दिन एहसास हो गया था कि अब मेरी माँ नहीं बचेगी। और संयोग वही हुआ कि मतलब उसके 2-4 महीने डॉक्टर ने डेट दिया था, वो अभी नहीं रही। पर कुछ उनकी ऐसी यादें बाबा की, बाबा ऐसे सचमुच मिरेकल करते हैं दोस्तों, बात मानिए आप लोग, मिरेकल करते हैं बहुत। अभी उसमें मेरे खास किसी मित्र ने बताया कि हमारा पेपर था तो हमारी तबीयत खराब हो गई, हमने कुछ नहीं लिखा और हमने बस साईं बाबा का नाम लिख करके पेपर में जो भी आता था लिख दिया। जब मेरा रिजल्ट निकला तो मैं एकदम सरप्राइज हो गया, मैं पास कैसे हो गया। और वो लोग खास वहीं के रहने ही वाले हैं, शिरडी के आसपास के, बॉम्बे में भी सेटल्ड हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं बाबा की। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे सामने जो भी आए, थोड़ा सा वो अपने भक्तों का इम्तहान लेते हैं। पर आप बात मानिए फ्रेंड्स, आप लोग मेरी बात जरूर ये मानिए कि यदि कलयुग में कहीं भी कोई देवता है जो आपका सबसे जल्दी सुनता है तो वो हमारे साईं बाबा हैं। और हमारे बाबा तो इतने निर्मल हृदय वाले हैं, इतने निर्मल हृदय। देखिए हर देवता में बताया जाता है कि आप ये पूजा करो, व्रत रहो। बाबा को ये था कि नहीं, भूखे पेट रह करके भजन कैसे हम अपने ईश्वर को, अपने आदिशक्ति को हम कैसे अपने भगवान को याद कर सकते हैं, अपने शरीर को क्यों कष्ट देना। उन्होंने ऐसी बहुत मतलब उनकी जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें से लगेगा मतलब जो भी जाता था वो कैसे जान जाते थे सबके विषय में, सब समझ जाते हैं वो। मैं तो जब भी जाती हूँ तो हम बोलते हैं कि फिर बुला लिए ना, मैं आ गई, देखिए आपसे मिलने के लिए मैं आ गई। और मतलब वहाँ से हटने का ही मन नहीं करता है। पर एक चीज़ याद आती है कि लोग दूर से आते हैं, उन लोगों को मेरे लिए जैसे तकलीफ नहीं हो, उनका भी नंबर होगा तो बैठ करके पर सोचते हैं कि मैं आती हूँ, बार बार जाती हूँ। मतलब आप देखिए कहीं भी आप जो है, कहीं भी जैसी मूर्ति शिरडी में आपको, वैसी मूर्ति आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी।
उनके चेहरे पे वो चमक ही अलग है, वो चमक ही अलग है। और जो बाबा का जो पार्थिव शरीर विश्राम कर रहा है वो सिर्फ शिरडी में ही विश्राम कर रहा है। आप लोग जाइए शिरडी, प्लीज 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 जाइए और देखिए, आप अपने मन की मुरादें मांगिए और बाबा जरूर पूरा करेंगे। बाबा जरूर हमेशा भक्तों की वो रक्षा करते हैं, हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। चाहे वो जहाँ पे बाबा ने, हम तो बस यही कहते हैं कि बाबा, यदि मैं कभी सोचती हूँ फ्रेंड्स की, यदि पुजारी होते हैं, यदि लेडीज पुजारी का भी आएगा तो सबसे पहले इस साई साधना का नाम होगा उसमें। मैं सबसे पहले मैं सोचती हूँ क्या लेडीज पुजारन होती तो मैं यहाँ पे बाबा के पास में बाबा की सेवा करती। पर वो तो ऐसा सब कुछ तो है नहीं। पर मेरे मतलब ऐसे लगता है कि मेरे फादर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे सब कुछ वही हैं, मेरे सब कुछ वही। उनके पास में उनको मतलब जैसे आप देखिए, एक मेरी ये छोटी सी मूर्ति है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये हमेशा मेरे साथ में रहती है, जहाँ भी मैं जाती हूँ पर्स में लेके जाती हूँ। उनके बिना मुझे इससे लगता है कि मतलब जब मैं निकली हमेशा मेरे पर्स में रहती है। और मतलब मैं एकदम अब इनके बिना मैं अधूरी रहती हूँ। ये मूर्ति तो मैं ले नहीं जा सकती हूँ हर जगह। और यहाँ पे भी मंदिर है, थर्सडे को गुरुवार को मंदिर हम जाते हैं। पर हमने या मैंने मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी ये कहा कि जो भी हमने बाबा से मांगा है, बाबा ने सबकी मुरादें पूरी की है। देखिए आदि आदित्यनाथ रेड्डी को सिर्फ सपने में आए थे कि वो सोने के सिंहासन पे बैठे हैं और उन्होंने बनवा दिया। ये लोग अपना नाम नहीं बताते हैं। जो बाबा के बड़े बड़े भक्त हैं, जो सचमुच बहुत दिल से वो करते हैं, वो लोग कभी नहीं बताए। के.वी. रमानी जी है, जिन्होंने मतलब वहाँ पे रहने के लिए लोगों को बनाया, जब छोटा पड़ रहा था, इतना सब कुछ, पर कभी उन लोगों का नाम कहीं नहीं आता है। तो हम लोग तो एकदम छोटे से अदने से चीज़ हैं। आप जाइए और मांगिए, देखिए जरूर आपकी मुरादें पूरी होगी। तो हम एक छोटा सा भजन गुनगुनाना चाहते हैं, उसके मेरे साथ थोड़ा सा गुनगुना लीजिए आप लोग भी। मेरे सर पे साईं का हाथ फिकर अब क्या करना, मेरे सर पर साईं का हाथ फिकर अब क्या करना। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर साईं मनमानी करेंगे, होंगे वही बदनाम, फिकर अब क्या करना। मेरे पे साईं का हाथ फिकर अब का करेगा, मेरे सर पे साईं का हाथ फिकर अब क्या करना। अपने में तुम मस्त व्यस्त रहो जी, साईं कथा में मस्त रहो जी, करेंगे बेड़ा पार, फिकर अब क्या करना। कोई करेंगे बेड़ा पार, फिकर अब क्या करना। आप लोग फ्रेंड्स साईं बाबा का प्रिय भजन जानते हैं कि कौन सा प्रिय भजन है उनका भजन था, वो सबको उदी देते थे। जो भी जाता था उदी उनका बेस्ट वो था जो देते थे वो। तो उनका एक प्रिय भजन था, रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी, रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। ओम साईं जय जय साईं, ओम साईं जय साईं जय जय साईं। बोलो श्री साईं बाबा महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, जाना मैंने जगत पसारा, सब कुछ झूठ जमाना, मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मैं अंधा हूँ बंदा आपका, प्रभु मुझको राह दिखलाना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। हे साईनाथ, तेरे पास आने को तो दिल बहुत करता है, पर आने के पहले मेरी आंखें भीग जाती हैं, तेरा दीदार नहीं हो पाता है। मेरे आंखों में इतने आंसू बहते, मैं आंसू को जो ऐसे ऐसे साफ कर लेती, खुद देख लूं और सच ऐसा मेरे साथ में होता है दोस्तों। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब के लिए ओम जय साईं राम।